दिशा निकालनी हो, यानी शुरू की दिशा दी गई हो कि फलानी दिशा में गया है और अंतिम दिशा निकालनी हो, वो भी जो है वो आपसे यहाँ पे दिया गया था। तो ये था टू फाइंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ फेस, चेहरे की अंतिम दिशा निकालने की कि फाइनली चेहरा कौन सी दिशा में है। जब ये बताना हो, कल वाली क्लास में नहीं आई, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने बोल दिया जैसे टेक्निकल आएगा मैं एक बार चेक करवा लूंगा उसको कि कैसे कैसे पीडीएफ नहीं आई। एक बार सारे के सारे जुड़े बच्चे हमारे साथ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सारे के सारे बच्चे अच्छे से जुड़ जाइए, ठीक है। लेफ्ट राइट टर्न बाय टू फाइंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ फेस, चेहरे की अंतिम दिशा खोजने के लिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा लेफ्ट राइट है, और लेफ्ट राइट कैंसिल क्यों करते हैं किसी ने पूछा, क्योंकि लेफ्ट राइट लेने से हमारे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस उसी दिशा में जैसे मेरा चेहरा सामने, मैं एक बार राइट टर्न लूं, एक बार लेफ्ट टर्न लूं उसी दिशा में, मैं एक बार लेफ्ट टर्न लूं, एक बार राइट टर्न लूं उसी दिशा में, मैं चाहे दो बार राइट टर्न लूं, दो बार लेफ्ट टर्न लूं उसी दिशा में। अरे मेरे भाई मोहन का दक्षिण की ओर है। आप जानते हैं कि 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार 4 8 12 16 20 जितनी बार आप घुमाएंगे उतनी बार क्या होगा बेटा डायरेक्शंस में उसी दिशा में आप प्राप्त होते हैं। 4 बार घुमाइए 8 बार या 12 बार या 16 बार, जब भी आप कर लेंगे तो आपके चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा पुनः उसी दिशा में हो जाएगा। आपसे सवाल है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो सवाल ये है कि मोहन का चेहरा साउथ में 27 बार लेफ्ट और 14 बार राइट मुड़ने पर उसका अंतिम मुख क्या होगा, अंतिम मुख की दिशा क्या होगी। मतलब फाइनल फेसिंग आफ्टर टेकिंग, तो 27 बार लेफ्ट है 14 बार राइट है, 27 बार लेफ्ट है 14 बार राइट है, कैंसिल कर दो, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये 13 लेफ्ट हो गया। ये कितना लेफ्ट बचा बेटा, 13 लेफ्ट बचा है, बोलो हाँ या ना। 13 लेफ्ट का फाइनल मतलब क्या है, 4 बार लेफ्ट वही प्लस 4 बार लेफ्ट वही प्लस 3 बार लेफ्ट, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 4 और 4 खत्म हो जाता है, 4 और 4 फाइनली हमारे पास 3 लेफ्ट। और आप जानते हैं 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, 3 लेफ्ट 1 राइट के कैसे बराबर होता है जरा समझिए। ऐसे होता है बेटा जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मैं नॉर्थ से 3 बार लेफ्ट मुड़ता हूं 1 2 3, नॉर्थ से 3 बार लेफ्ट मुड़ता हूं 1 2 3, तो हमारा जो चेहरा है वो ईस्ट में, मैं एक बार राइट मुड़ के जा सकता था, मैं 3 बार लेफ्ट मुड़ के जा सकता था 1 2 और 3, तो 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है। एक राइट हमको कहां से लेना, साउथ से, NESW, साउथ के राइट में क्या है वेस्ट, आंसर वेस्ट होगा। 4 कैंसिल क्यों हो गया किसी ने पूछा, मूल को जैसे बात करो मत, कल की क्लास में बताया था आज भी बता रहा हूं। 4 बार 8 बार 12 बार 16 एक टर्न 90 डिग्री का होता है, 4 टर्न 360 डिग्री होंगे, 360 डिग्री घूम के आप वापस उसी दिशा में शिफ्ट कर जाते हैं, आपका चेहरा सामने है। अगर मैं 4 बार राइट मुड़ता हूं तो मैं एक बार राइट मुड़ा, फिर मैं 2 बार राइट मुड़ा, फिर मैं 3 बार राइट मुड़ा, फिर मैं 4 बार राइट मुड़ा, तो वापस उसी दिशा में आ गया, इसलिए 4 से कैंसिल करते हैं। जब हम यहां पे बात करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास चीजें 27 बार लेफ्ट और हमारे पास था 14 बार राइट, 27 बार लेफ्ट और 14 बार राइट था, जब हम इसको कैंसिल करते हैं, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 4 7 28 हमारे पास 4 4 24 हमारे पास 3 लेफ्ट बचा, ऐसे भी कर सकते हैं 4 24 3 लेफ्ट बचा, 4 3 12 2 राइट बचा, अब 3 लेफ्ट में से 2 राइट निकालेंगे तो 1 लेफ्ट बचेगा, है ना। 4 24 3 4 3 12 2 27 बार लेफ्ट और 14 बार राइट, 7 में 4 के 3, ठीक है 4 4 12 8 8, अरे यार ऐसे नहीं, मैं गलती कर दी बेटा, यहां तक तो मैंने गड़बड़ यहाँ की ना, वही मैं गड़बड़ किया थी। अरे 13 लेफ्ट कैसे होगा, 13 लेफ्ट कैसे होगा बेटा, 13 लेफ्ट होगा 4 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट 8 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट प्लस 1 राइट, 3 बचेगा बेटा, 1 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, 11 लिखा मैंने लिखा था 13, 11 लिखा वो। ये सब चीजें क्या है बेटा, कैंसिल हो गई कैंसिल हो गई कैंसिल हो गई, 1 राइट बचा, 1 राइट हमको कहां से लेना है, ठीक है 1 लेफ्ट बचा 1 बचा 1 लेफ्ट, और 1 लेफ्ट हमको कहां से लेना है, एंड यहां भी 1 लेफ्ट बचा, 1 लेफ्ट आप कहां से लेंगे, NESW जो दिशा दी गई है साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, भाई क्या कौन सी साउथ, तो हमारे पास 1 लेफ्ट बचा, तो साउथ के लेफ्ट में क्या है बेटा, ईस्ट है। गलती हो गई, गलती में सुधार किया, समझ में आया बेटा, गलती हो गई, गलती में सुधार किया, समझ में आया, तो ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आज, लेकिन आपको ये पता है कि 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, ये फाइनली सबका सही बता के चले, ये चीज जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फाइनली सबका सही आगे चले। देखो सीधी सीधी बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि देखो 4 लेफ्ट हो और 4 राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 लेफ्ट 8 लेफ्ट 12 लेफ्ट, चलते जाओ ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 4 राइट 8 राइट 12 राइट, चलते जाओ ये भी 0 आ जाएगा लास्ट में, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 3 लेफ्ट किसके बराबर होता है, 1 राइट के, 3 राइट किसके बराबर होता है, 1 लेफ्ट के, 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, और 3 जो राइट है वो 1 लेफ्ट के बराबर होता है, बोलिए हाँ या ना, एकदम ओके समझ में आया। हो गया, तो यहाँ पे पीछे वाले में क्या था, मैं फिर से बता दूं जिनको नहीं समझ आया, 27 बार लेफ्ट को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24 3 लेफ्ट बचा, 4 की बार 2 राइट बचा, 3 लेफ्ट में से 2 राइट आएंगे तो 1 लेफ्ट बचेगा, 1 लेफ्ट कहां से लेना, साउथ के लेफ्ट में क्या है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है। दूसरा तरीका साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है तो हमने ईस्ट आंसर मिल गया, ईस्ट। फिर समझिए दूसरा तरीका ये था, 27 में से 14 घटाया 13 लेफ्ट बचा, 13 लेफ्ट का मतलब है 4 बार लेफ्ट, 4 और 4 8, 4 12 बचा 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट हमको कहां से देखना है, साउथ से, साउथ के लेफ्ट में क्या है, ईस्ट, ये नीचे है, साउथ के लेफ्ट में क्या है, ईस्ट। NESW को कैसे घुमाना है कल की क्लास में आपको बताया था बेटा, आप कल की क्लास में शायद नहीं थे, मैंने आपको पैटर्न बताया था। NESW में हम जानते हैं कि इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे और इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ है, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है। इस बात का हमें आसानी से ध्यान रखना है, फाइनल बता दो बेटा। अब ये दे दिया सोहन का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, सब डायरेक्शंस में यहां लिख देता हूं NESW, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से मिलकर साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलकर साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर नॉर्थ वेस्ट। जल्दी बताओ बेटा, नॉर्थ वेस्ट में कर लिया सकता हूं, मर्जी मेरी। नीचे वाले से आंसर करो, इधर जाएंगे राइट में, इधर जाएंगे लेफ्ट में, अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जुड़ा बेटा, लेट जुड़ोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर चीजों को लेट, साढ़े 9 का मतलब 9:30 पर क्लास शुरू हो जानी चाहिए, 30 का 31 भी हमें बर्दाश्त नहीं है। आओ यहां पे जब हम बात करते हैं कि मोहन का मुख साउथ वेस्ट की ओर है, 117 बार लेफ्ट मुड़ने से, कितनी बार लेफ्ट मुड़ने से, 117 बार लेफ्ट मुड़ने और 84 बार राइट मुड़ने पर उसका चेहरा कौन सा, या तो घटा दो बेटा, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 8 गए 3, ये लेफ्ट बचा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 4 के 32 तो मेरे पास 1 लेफ्ट तो बचेगा भाई, 4 8 12 16 20 24 28 32, 1 लेफ्ट बचेगा। 1 लेफ्ट मुझे कहां से लेना है, 1 लेफ्ट मुझे कहां से लेना है, 1 लेफ्ट मुझे लेना है दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के लेफ्ट में क्या है बेटा, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में साउथ ईस्ट है। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये था कि आप इसे 4 से डिवाइड करें, 117 बार लेफ्ट को 4 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, रिमाइंडर शेष देखो, 4 दूनी 8 4 9 36, 1 लेफ्ट बचेगा, 1 लेफ्ट बचेगा, ठीक है। 84 बार अगर मैं राइट लूं और मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, 0, तो नेट हमारे पास 1 लेफ्ट बचा। 1 लेफ्ट हमें कहां से लेना है, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में साउथ ईस्ट है। तो एक बस दिल्ली से कन्याकुमारी जा रही है, रास्ते में इतनी बार लेफ्ट मुड़ी, इतनी बार राइट मुड़ी, तो दिल्ली से चली थी ईस्ट में, कन्याकुमारी में कौन सी दिशा में चला, तो ये अब जो अगला टाइप, पहले बताइए सबको क्लियर होगा, सारे के सारे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक क्लियर है। अब अगला टाइप पर चलते हैं, अगला टाइप कैसा, उल्टा उल्टा बोले तो, या शुरू की दिशा पता है, शुरू की, और घूमने के बाद कौन सी दिशा है वो बताना है, वो बताया हमने, हर क्वेश्चन में शुरू की दिशा बता रखी है, यहाँ हर क्वेश्चन में शुरू की दिशा बता रखी है और बाद वाली दिशा बतानी है। लेकिन अब उल्टा, बाद वाली दिशा पता है, घूमने के बाद वाली दिशा पता है, शुरू वाली निकालनी है। अब इसका उल्टा करेंगे, अभी तक हमें शुरू की दिशा बता दी, अभी वो फलानी दिशा में है और घूमने के बाद वो कौन सी दिशा में चला गया। अब उल्टा,
घूमने के बाद कौन सी दिशा में है, शुरुआत कौन सी दिशा से करी, शुरुआत कौन सी दिशा से करी, तो अब ये हो गया उल्टा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कांसेप्ट बता दिया था, आज आपको फिर रिवाइड करा दिया बेटा। ठीक है, तो अगला बेटा स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, टाइप नंबर 3 है, बिना दिशा की शुरुआत करना, स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन टू फाइंड इनिशियल डायरेक्शन, प्रारंभिक बिंदु खोजने के लिए, टू फाइंड इनिशियल डायरेक्शन, प्रारंभिक बिंदु खोजने के लिए। बात समझ में आ गई बेटा, आया ना, जवाब दो। तो यहां पे शुरू वाली दिशा, हमें ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना है, पीछे वाले में तो ये पता किस दिशा में जाना है, ये सवाल था बेटा। गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग कौन सी दिशा से की, पीछे वाले सवाल में जो हमने अभी तक पढ़ा, हमें पता है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है बेटा, इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ थी, मैंने कल बताया था, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो हमने कहा राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, नॉर्थ ही रह गया। तो अब किस दिशा में है, तो हमने बता दिया भाई साहब, वो है बीच बीच में ब्लर करता है, ये देखो उसमें सेटिंग होती है उसकी, क्या बोलते हैं, अभी करते हैं बेटा इसको, बीच बीच में ब्लर करता है कैमरा, हमेशा नहीं करता, कभी कभी करता है, वो क्या फोकस करता है। कर दिया, सॉर्ट आउट समस्या, अब नहीं होगा। अब उल्टा करेंगे, यहां तक की चीजें क्लियर आपको एकदम, यहां तक की जो चीजें हैं वो आपको एकदम क्लियर है, जस्टिफाइड है यहां तक की चीजें, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, ठीक है जी। चलिए, लेकिन अब उल्टा है, उल्टा मतलब इसको पढ़ो। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है ये नहीं पता, फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, एक राइट मुड़ता है, बाजार पहुंचने के लिए, बाजार पहुंचकर उसका उत्तर में है। अब कैसे करेंगे बेटा, पीछे वाले सवाल में शुरू की दिशा दी गई थी, आखिरी दिशा की अब वो किस दिशा में है वो निकालना था, लेकिन इस टाइप में शुरू की दिशा निकालनी है, आखिरी वाली दी गई है। ये देखो राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, कौन सी दिशा नहीं बताई, पीछे वाले उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, यहां क्या बोला, चलना शुरू करता है, दिशा नहीं दी, फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, एक राइट मुड़ता है, बाजार पहुंचने के लिए। यदि बाजार पहुंचने पर उसका उत्तर की ओर है, तो राकेश का मुख अपने घर से प्रारंभ करते समय किस दिशा में था, राकेश का मुख अपने घर से प्रारंभ करते समय किस दिशा में था। पहले एक बार सारे के सारे कमेंट दे दिया, मेरा दूसरा बढ़ जाएगा। आप लोगों को दोनों टाइप्स में फर्क समझ में आ गया, जो 2 टाइप आपको यहां बताई मैंने, एक पहले और एक अभी, उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको फर्क समझ आया होगा। आगे बच्चे, तो चलिए क्या करना है, या कुछ नहीं करना, सेम लेफ्ट राइट कैंसिल होगा। यहां भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को कैंसिल करेंगे कि एक लेफ्ट है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, जैसे सवाल में देखा गया है, ही टेक्स 2 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न टू रीच द मार्केट। कैंसिल करो, यहां भी कैंसिल होगा, लेफ्ट से राइट कैंसिल होगा, एक लेफ्ट बचेगा। इसका उल्टा करो, उल्टा क्यों करो बेटा, इस वाले सवाल में उल्टा करो, उल्टा इसलिए करो क्योंकि आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। यहां पे बेटा आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है, सोच के देखो, सोच के देखो। आप अपने घर से निकलते एक दुकान पे ब्रेड लेने जा रहे हैं, ब्रेड, घर से निकलकर आप राइट मुड़े तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे, और घर से निकलकर अगर आप लेफ्ट मुड़े तो वापस आने के लिए राइट मुड़ेंगे। इस बात को सोचो, बताओ, अगर दुकान पर जाने के लिए आप राइट मुड़ रहे हैं तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे, दुकान पर जाने के लिए 2 बार राइट मुड़ रहे हैं तो वापस आने के लिए 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे। घर से निकलकर जैसे अपने घर से निकला और मैं लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट, तो मुझे वापस घर जाने के लिए मेरा इधर है तो मैं राइट मुड़ूंगा। आने का रास्ता जाने के रास्ते का अपोजिट होता है, तो यहां पे शुरू वाली दिशा बतानी है, फाइनली हम कहां पहुंच गए वो पता है, फाइनली हमारा चेहरा कौन सी दिशा में वो पता है, इसलिए उल्टा करना, वापस आके आंसर देने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, वापस आके आंसर देने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। हमने लेफ्ट का उल्टा राइट लिया, राइट कौन सी दिशा से लेना बेटा, जो दिशा दी गई है, कौन सी दिशा दी गई है, बाजार पहुंचने पर उत्तर है, उत्तर के राइट में ईस्ट होगा, तो आंसर ईस्ट आएगा, यानी यहां पर उल्टा करना पड़ेगा, जो बचेगा उल्टा कर दो। किसमें उल्टा करना है, जिसमें शुरू वाली दिशा निकालनी है, जिसमें शुरू वाली दिशा निकालनी है, बोलिए हां या ना, बस इतना सा फर्क था, एकदम हां या ना जवाब दो। बबलू सलाह दे रहे हैं, सब ब्रेड निकालनी चाहिए बेटा, मैं नहीं करता, पर वहां जो कुत्ते बैठे होते हैं उनको डालने के लिए तो नहीं पड़ती है, कभी रोटी डाल देते हैं, कभी ब्रेड डाल देते हैं, गाय को डाल देते हैं, चारा डाल देते हैं, एनी इज द समझ में आ गया बेटा, कहां उल्टा करना, कहां उल्टा नहीं करना, दोनों को फर्क में समझिए। जहां शुरू की दिशा दी गई हो, आखिरी की निकालनी हो, उल्टा नहीं करना। देखो हमें दुकान पे जाना है, तो हम दुकान पे जाएंगे, सीधा जाएंगे लेफ्ट राइट लेके, लेकिन वापस आने के लिए लेफ्ट का उल्टा राइट करना पड़ेगा, राइट का उल्टा लेफ्ट करना पड़ेगा। आने का रास्ता जाने के रास्ते का सदैव विपरीत होता है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। एक एक चैप्टर को बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे से हम करेंगे। ये सवाल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आया था। ये देखो प्रिया की स्कूल में जब उसके स्कूल पहुंच गई, घर के सामने, घर से निकलते समय, अगर 2 लेफ्ट बचा तो 2 राइट कर दो बेटा, लेकिन 2 लेफ्ट और 2 राइट बराबर ही होते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। 2 लेफ्ट बचे तो 2 राइट कर दो, 3 लेफ्ट बचे तो 3 राइट कर दो, दिक्कत क्या है। अभी भी ब्लर हो रहा है स्क्रीन, अभी भी स्क्रीन ब्लर हो रही है, ठीक 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 दिख रहा है, अभी तो ठीक कर रहा है। हो गया। हर्ष चौहान, एक बार नाम ले लो, मम्मी सुनना चाहती है बेटा। मैं तो यही कामना करूंगा कि इतने सफल इंसान हो जाओ आपके लोगों की जुबान पर आपका नाम हो। ठीक है, ठीक है, अभी भी सही नहीं है, ठीक है, अभी नहीं पता बेटा किसकी माने किसकी ना माने। आगे आंसर, बस लेफ्ट राइट आपको करना है। हो गया भाई, सिंपल सा सवाल है। पहुंचे, उसका मुख नॉर्थ वेस्ट में, अपने घर से चलने के बाद एक बार लेफ्ट मोड़ लिया, लेफ्ट के बाद एक राइट मोड़ लिया, राइट के बाद एक लेफ्ट मोड़ लिया, और कौन सी दिशा में थी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनेगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से मिलकर बनेगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलकर बनेगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर बनेगा नॉर्थ वेस्ट। कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल करने में किसी को समस्या नहीं है। राइट से लेफ्ट का जीरो बचता तो वही दिशा, कुछ नहीं बचता तो वही दिशा। हमारे पास लेफ्ट बचा तो उसका उल्टा करना बनता है। लेफ्ट का उल्टा क्या होता है, राइट। कौन सी दिशा से लेना है, राइट एंड नॉर्थ वेस्ट। हमारे पास ये नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये कितना आंसर आ गया बेटा, हां ना जवाब दो। हमारे पास देखेंगे तो बस तो 1 लेफ्ट टर्न एक लेफ्ट था, 1 राइट टर्न एक राइट था, अनदर लेफ्ट टर्न एक लेफ्ट था, तो हमारे पास एक लेफ्ट था, एक राइट था, एक लेफ्ट था। हमने लेफ्ट से राइट कैंसिल किया, बचा लेफ्ट, उसका उल्टा किया, लेफ्ट का उल्टा राइट होता है। कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में दिया गया बेटा, हमें जो दिशा दी गई है वो दिशा प्रश्न में दी गई है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के राइट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर भी इधर जाना ना। अच्छा, इस नॉर्थ वेस्ट को यहां भी ले सकते हैं, गलती नहीं करेंगे। क्लास में प्रैक्टिस करता हूं कि आप गलती ना करें। ये सारे एग्जाम में आए सवाल बस मैंने बता दिया कि कौन से एग्जाम में कहा है, सारे के सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल है। तो डायरेक्शन में आप देखेंगे सवाल लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजों को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताओ, बस उल्टा करना है यहाँ पे। तो
आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस राइट मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का उत्तर स्वयं दें। कैमरा सही है बेटा, मैंने चला रखा है अपने सामने क्लास ना। आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस राइट मुड़ती है। कहां मुड़ती है? राइट। राइट मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर यह लेफ्ट मुड़ती है, फिर यह लेफ्ट मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी। मीटर किलोमीटर तब तक नहीं बताना जब तक चेहरे की बात हो। चेहरे की बात हो, हाँ उसकी पोजीशन बतानी तो मीटर किलोमीटर में। अंत में फिर राइट मुड़ती है तो राइट मुड़ती है और स्कूल तक पहुंचने के लिए 4। घर पहुंचने पर बस का मुख स्कूल पहुंचने पर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। हम जानते हैं बेटा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, एक होता है साउथ ईस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ मिलकर नॉर्थ वेस्ट। चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैंसिल अगर आप कर देंगे तो राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट का उल्टा करो। राइट का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट कहां से लेना बेटा? साउथ ईस्ट से, क्योंकि जो दिशा दी गई है वो साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है। तो यहां पे आपको साउथ ईस्ट के लेफ्ट में लेना है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बेटा समझ में सभी को। एक राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर एक राइट टर्न लिया। बस के सामने जो दिशा है राइट और लेफ्ट हमने कैंसिल कर दिया। एक राइट बचा, राइट का उल्टा लेफ्ट। इधर लेफ्ट होता है, कहां से लेना बेटा? साउथ ईस्ट से। डायग्राम बनाना, इससे बनाना, डायग्राम में फंस जाओ। साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट होता है। इसमें गलती करें तो बेटा क्या करेंगे बताओ? इतनी सिंपल सी चीज में गलती करोगे तो कैसे चलेगा? सवाल मैं कह रहा हूं देखो, एग्जाम में जब हम गलतियां होती है हमारे से तो उन्हीं क्वेश्चंस में होती हैं जो हम ये सोचते हैं कि बहुत आसान है। क्यों? हम वहां पे ध्यान नहीं देते, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 2 टाइम्स लेफ्ट है तो 2 टाइम्स बेटा, एक राइट एक लेफ्ट और फिर एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट और एक राइट। कहां है बेटा 2 टाइम्स लेफ्ट? कौन सा कैमरे से पढ़ रहे हो? आपको जो आपको अलग-अलग दिख रहा है सर 2 टाइम्स लेफ्ट है। कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? ठीक है, क्लियर हो गया? एक आखिरी बता दो फिर आगे चलते हैं। अब पिटाई हो जाएगी कोई गलती तो। डायग्राम से गलत क्यों होगा? किसी ने कहा डायग्राम से गलत क्यों होगा? बेटा जब ये डायग्राम बनाते हैं ना आप तो इसमें पता गलती क्या करते हो? यहाँ लेफ्ट राइट में क्यों फंस जाते हो? आप लोग ये डायग्राम बनाते हो, यहाँ से लेफ्ट राइट देते हो, इसमें टाइम लगता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। आपको लेफ्ट राइट नहीं पता, आप आपको इधर राइट इधर लेफ्ट इधर राइट। अब इस वाले व्यक्ति का इधर राइट है, इस वाले व्यक्ति का इधर राइट है। अब यहाँ पे देखो, एक राइट एक लेफ्ट, हमारे पास बचा राइट। राइट का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। राइट का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट कहां से देखना है? साउथ ईस्ट। यहाँ तो आसान है, साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट का उल्टा लेफ्ट करेंगे, साउथ ईस्ट का लेफ्ट। तो बेटा ये जो है ना साउथ ईस्ट, ये इधर तो होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। सबसे जरूरी बात यही है, इसलिए यहाँ पेज फंसता है सर। यहाँ गलती होने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए बेटा आपको करा रहा हूं मैं। मेरा सबसे मुख्य काम ये होता है 3-4-5 सवाल में क्यों करता हूं कि आप गलतियां कर करके उस चीज से एकदम परिपक्व हो जाएं कि भाई आप जो गलती कर रहे हैं गलती फ्यूचर में आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो बेटा जितना इजी होता है वही गलती होती है। बाकी बता दो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी, नहीं तो मुर्गे बना दिया भैया। आप कर सकती है बाकी तो चलो। आप ससुरा माइकी होता। यहाँ पे देखो बेटा एक लेफ्ट है एक राइट है, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। जब हमने यहाँ लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ नहीं बचा। जो दिशा दी गई है वो है साउथ वेस्ट, तो हम यहाँ पे जो दिशा चूज करेंगे वो साउथ वेस्ट चूज करेंगे। कौन सा दिशा चूज करेंगे बेटा? साउथ वेस्ट। अल्टा पलटा कुछ नहीं। अगला सवाल है बेटा वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न, दक्षिणावर्त और वामावर्त ये टर्न है। सबसे पहले दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा। जब भी आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत। वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत। तो एक होता है घड़ी की दिशा, एक होता है घड़ी की विपरीत। सर ऊपर इंग्लिश में 2 बार लेफ्ट है, कहां है बेटा? एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, और कोई जैसे बात मत किया करो। ये रहा बेटा। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है तो उल्टा नहीं करना। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है तो बेटा उल्टा नहीं करना। अब पूछ रहा है तो जैसे लेफ्ट और राइट कैंसिल होता है, यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल हो जाता है। जैसे लेफ्ट और राइट कैंसिल होता है वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल हो जाता है। जैसे दक्षिण की ओर उन्मुख होकर x 225 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। x का चेहरा अब किस दिशा में है? कैंसिल कर दो ना भाई साहब, कैंसिल कर दो। दिक्कत क्या है? जैसे लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट है तो क्लॉकवाइज 225 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निश्चित रूप से कैंसिल होगा। 5 22 में से 9 गए 13, तो ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। जब हम यहाँ बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से मिलकर बनता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलकर है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर बनता है नॉर्थ वेस्ट। ये चीजें हम जानते हैं। अब हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज कहां से जाना है? साउथ से। साउथ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा, इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे और इसी को बोला जाता है क्लॉकवाइज। नहीं तो आपको डायग्राम के माध्यम से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डायग्राम के माध्यम से जाना पड़ेगा। एनईएसडब्ल्यू इधर बच्चे नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर बच्चे साउथ ईस्ट होता है, इधर साउथ वेस्ट होता है तो इधर नॉर्थ वेस्ट होता है। आपको जाना है 135 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ से। साउथ से 135 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, क्लॉकवाइज होता है ये साउथ से 135 45 प्लस 45 प्लस 45 क्या आंसर आएगा? नॉर्थ वेस्ट, जो कि आप सीधे भी कर सकते थे। नॉर्थ वेस्ट कहां गया? 225 डिग्री क्लॉकवाइज था, 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया। कौन बात नहीं, ऑप्शन दिया ना, दे रखा यार। कितना क्लियर होगा बेटा? जल्दी बताइए। तो अगर मान लो लेफ्ट राइट ना आए तो फिर वो डिग्री में दे सकता है, अगर लेफ्ट राइट में ना आएगा तो डिग्री में दे सकता है। एकदम ओके, क्लियर बच्चे? चले आगे। परफेक्ट परफेक्ट। उल्टा नहीं करना, उल्टा तब करना जब लास्ट वाली रखी होती है, शुरू वाली निकालनी होती, केवल तभी आप उसमें उल्टा करते हैं। आपको उल्टा करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर नागार्जुन भूमि पर बैठने, भूमि पर बैठा है और पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, बैठा है और पश्चिम की मुख किए हुए है। जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। सारे वही टाइप कर रहा हूं जो शुरू के 3 टाइप कराए, वो वही बेटा।
अरे भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर, तो क्या है, नागार्जुन भूमि पर बैठा है पश्चिम के मुख 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज, सारे आगे वाला बेटा, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री उसी दिशा में, एंड देन सेम डायरेक्शन 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया 5 8 4 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कितना 270 डिग्री, 270 डिग्री अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है, 225 डिग्री अपने पास क्लॉकवाइज है, कैंसिल करके बचेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री बचेगा एंटी क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा, वो कहां से दिशा लेनी है, कहां से दिशा लेनी है बेटा, 45 डिग्री वेस्ट से। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट आप सारे के सारे जानते हैं बेटा, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलकर साउथ वेस्ट बनता है, यही इसका 45 डिग्री है, यहां से यहां ये 45 डिग्री है, यहां से यहां ये 45 डिग्री, सीधा जाऊंगा तो 90 डिग्री है, तो साउथ वेस्ट आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कोई कसर नहीं बेटा, वर्बली सॉल्व हो रहे हैं, धमाकेदार तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है किसी बच्चे को, या लग रहा है कि इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, एकदम ओके बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, उसी दिशा में 180 डिग्री क्लॉकवाइज था, तो ये हो गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वहां पे 225 डिग्री 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, 225 डिग्री क्लॉकवाइज था, दोनों का डिफरेंस लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया, और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा से लेना था, वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट में जाना होता है, लेफ्ट ही हो गया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो दोबारा मैंने आपको बता दिया, वेस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री साउथ वेस्ट है, फिर साउथ है, साउथ और ईस्ट में मिलकर क्या आएगा बेटा, साउथ ईस्ट है, इसका 45 डिग्री आएगा, इसका 45 डिग्री आएगा, नॉर्थ और ईस्ट में मिलकर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, इसका 45 डिग्री आएगा, इसका 45 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता ही दिया था, डायग्राम से बता दीजिए सर, लो बेटा डायग्राम से अपन को क्या दिक्कत है, आप जैसे आदेश करेंगे, लो बेटा डायग्राम से बता देते हैं। डायग्राम में ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। हमारे पास बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट से चलना है, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी का विपरीत होता है, घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी का विपरीत होता है, वेस्ट से ये एंटी क्लॉकवाइज 45 साउथ वेस्ट ही आएगा बेटा। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो लेफ्ट होता है, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। चलिए 2 सेकंड का सवाल है, सीजीएल के एग्जाम का है, मात्र 2 से 3 सेकंड का सवाल है। गॉड ब्लेस यू बेटा। वर्षा उत्तर दिशा में देख रही है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, 135 डिग्री घूम रही है दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री वामावर्त घूम रही है, 45 डिग्री वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है बेटा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना हो गया 5 5 10 360, 360 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ये खत्म हो गया, उसी दिशा में आ गया, सेम सेम खत्म, टाटा बाय बाय। 360 का मतलब क्या बेटा, 360 का मतलब ये कि घूम के उसी दिशा में आ जाना, ये बात आपको क्लियर, 360 का मतलब क्या है। भाई 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 225 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल हो गया 360 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल हो गया 360 डिग्री क्लॉकवाइज, खत्म हो गया, इसको छोड़ दो, चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना उत्तर से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट क्या होता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, चाहिए इधर देख लो। आपको नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भाई साहब, एक डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ 90 90, जब 90 डिग्री चलेंगे तब ये दिशा सकती है, सब डायरेक्शन ऑप्शन से मतलब बेटा हमें बात समझ में आई बेटा। तो 135 और 225 का टोटल हमने किया, 5 5 10, 3 2 5 6 2 1 3, तो हमारे पास 360 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। 360 का मतलब उसी दिशा में पहुंच गए हैं, 360 मतलब 90 90 90 90, 360 4 बार घूमना, 360 घूमना बराबर होता है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। चलो बेटा आगे आगे बढ़ने की चलने की इजाजत है हमें। अगला सवाल बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की प्रमेय है, इस पर आधारित क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा अपनी प्रमेय। मैथ्स वाले टीचर पढ़ाते हैं आपको, मैथ्स वाले टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, पीछे वाले में कुछ चुल मची हुई है, मुझे तो चुल समझ नहीं आई तुम्हारी क्या दिक्कत है सवाल में। 135 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज था, 225 डिग्री आप क्या करें, 135 में से 45 घटा लो, क्लॉकवाइज वाले इकट्ठा लो, एंटी क्लॉकवाइज वाले इकट्ठा लो, एक बार क्लॉकवाइज वाले इकट्ठा लो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज वाले इकट्ठा लो। 360 का मतलब उसको खत्म करना, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो, आपने सीधा सीधा किया तो आपको काम बढ़ा, आप काम बढ़ाना चाहते हो, जबकि आपको पता है कि 360 डिग्री पर घूमने पर वही दिशा की प्राप्ति आपको होती है, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो। चलिए बेटा कोई नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे, कुछ लोगों को देव दर्शन है। पाइथागोरस की थ्योरम है, पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी थी, उन्होंने कहा था कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, और ये हमेशा फैक्ट है, ये ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि थ्योरम कुछ जगह चलेगी कुछ जगह नहीं चलेगी, और इसके ट्रिपल्स भी जानते होंगे आप, ट्रिपल्स पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपल्स हैं यहाँ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आप जानते होंगे, मैथ्स के टीचर ने आप लोगों को समझाया भी होगा, कोनो बात नहीं। पाइथागोरस ने ये कहा था, उन्होंने कहा कि भाई साहब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनस, कारण बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आधार है, परपेंडिकुलर ये लंब है। उन्होंने कहा कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ इसका इस्तेमाल है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यस जानते हैं, यानी 3 वैल्यू दी जाए, 3 में से कोई 2 वैल्यू। तो पाइथागोरस ने कुछ ट्रिपलेट्स बताई थी कि भाई साहब इन ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कर लेना, कभी गलती नहीं होगी। उन्होंने कुछ ट्रिपलेट्स की व्याख्या दी थी, वो हम आपको बताते हैं। इनफाइनाइट है वो, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रिपलेट्स पूछी है, वो तो इनफाइनाइट है बेटा, कोई एक ट्रिपल नहीं है, यहाँ पे असंख्य है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। जैसे 3 4 5 है, अब 3 4 5 से आप बहुत सारी बना सकते हैं ट्रिपल्स, कोई ऐसा तो नहीं कि केवल एक ट्रिपल आप बनाएंगे, एक ट्रिपल बनाएंगे उसी से हो जाएगा। यहीं पे लाते हैं इसको, पढ़िए बेटा ट्रिपल्स आपने कहीं, ये देखो बेटा ट्रिपल्स पढ़ो, ट्रिक बोलते हैं ट्रिपल्स, ज्योमेट्री वगैरह में ऐसा छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है, लेकिन अभी भी आप इन ट्रिपल्स को आसानी से जो है सॉर्ट आउट करके बता सकते हो। सर हिंदी में लिखो, अरे उसको एच मान रहे हैं, उसको वो कमाल की बात है पांडे जी,
बड़े हिंदी भाषी हो आप, और हिंदी का कोई शब्द पूछ लूंगा तो बड़े बच्चे बता नहीं पाएंगे। ये कह रहा भाई साहब कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। आओ बच्चों, हिंदी भाषी बच्चों, देखो पहले वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है। अगर पहले वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है तो ये बेस की होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर पहले वाला बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ ये 3 रख के देखो, ये 4 रख के देखो, ये 5 आएगा। इसको 5 रख के देखो, 12 रख के देखो, 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा। करके देखो बेटा, ये पाइथागोरस की ट्रिपल्स है, ट्रिपल्स बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं, ये आपको याद रखनी, इतनी तो याद रख लो। मेरे रीजनिंग में इतनी बहुत है, याद रख लेंगे। नहीं याद तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कोई इलाज नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना, उसका अंडर रूट निकालो। यहाँ पे एक सवाल है, फिर बाई मुड़ता है 7, फिर बाई मुड़ता है 8, अंत में दाई मुड़ता है 5, उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, सारे कर लोगे, इसमें ट्रिक मिल जाती है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा। आजकल आप लोगों को इंप्रेस कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे पाइथागोरस के सवाल बताएंगे जहां केवल ट्रिक लग रही है, लेकिन वो ट्रिक जहां फेल हो रही है और जो एग्जाम में आ रहा है कोई नहीं बताता, ताकि आप उनकी जगह करो। बताइएगा, शाबाश मेरे बच्चे। लेकिन तरीका भी हम बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि वो तरीका जो है वो फेल हो रहा है तो बेसिकली वो कहां फेल हो रहा है। वो तरीका जो फेल हो रहा है तो बेसिकली रवि अपने घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 7 मीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 8 मीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 5 मीटर चलता है। उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? आप लोग इसको डायग्राम बना के कर लो, किया भी होगा, आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा। रवि घर 13 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 7 मीटर। रवि घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूरब की ओर चल रहा है। रवि जो है वो 13 मीटर पूरब की ओर चल रहा है, ये चल रहा है 13 मीटर पूरब की ओर, हमने मान लिया 13 मीटर। लेफ्ट मुड़ता है लेफ्ट ऊपर होगा, जब यूं जा रहे हैं लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट ऊपर होगा। बाई मुड़ता है 7 मीटर चलता है, बाई मुड़ता है 7 मीटर मान लिया हमने 7, फिर बाई मुड़ता है 8, तो ये 7 मान लिया हमने, फिर बाई मुड़ता है 8 चलता है, याद चल रहा है भाई साहब, फिर बाई मुड़ता है 8 चलता है। तो रवि अपने घर से शुरू करता है 13 मीटर पूरब चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 7 चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, अंत में राइट मुड़ता है 5 चलता है। अब राइट मुड़ता है 5, वो चला भाई साहब 13, 13 के बाद चला वो 7, फिर चला वो 8 और फिर चला वो 5, वो यहां पहुंच गया। उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, घर और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी मतलब ये बताना है, ये दूरी बतानी बेटा, ये उसका घर है, ये उसका अंतिम बिंदु है, ये उसका अंतिम बिंदु। तो ऐसी जगह आप पाइथागोरस अप्लाई करें। पाइथागोरस अपने आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता है कि ये दिशा यहाँ पे, ये आप जानते हैं, पूरा निकालेंगे बेटा इसे। अच्छा एक बात बताओ, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये पूरा का पूरा 12 होगा या नहीं होगा? भाई ये 5 है और ये 7 है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल का निर्माण करता हूँ, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ऐसा कुछ बना हमारे पास, और इस ट्रायंगल में आप जानते हैं, इस ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये है 12, 7 और 5 12, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये कितना बचा 5, तो ये है 5। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 169 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है 140 होगा, 140 25 होगा, रूट 169 होगा, रूट 169 13 होता है। लेकिन मैंने कहा कि ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है 5 12 13, ये बेटा एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है तो एक वैल्यू 13 आएगी। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है तो एक वैल्यू 13 आएगी। अब किसी ने कहा कि सर क्या इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा? जी नहीं, इसमें ट्रिक लग सकती है, वो ट्रिक लग सकती है, सीख लो, मैं ट्रिक लगा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक से सॉल्व करता हूं बेटा, अपन को दिक्कत नहीं है, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये ट्रिक कुछ जगह फेल हो जाती है, वो कहां फेल हो जाती है मैंने पेज पर दिखाया है। तो ऐसी चीजों को अच्छा है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में डायग्राम कहां फेल होगी वो बता दूंगा। ये डायग्राम बना करने के लिए पेज पे मैंने कॉपी नहीं किया, ये मैंने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना के आपको बताया कि ये 5 है, ये 12 है तो ये 13 आएगा, ट्रिपलेट से भी आप बता सकते हैं सॉल्व करके। फिर किसी ने कहा कि सर आप डायग्राम ना बनाए तो मत बनाओ बेटा, ऐसे चलो NESW कैसे चलो देखना, ट्रिक क्या है, ट्रिक सीखो। आपके लेवल में कुछ सवाल में ट्रिक ले जाती है, कुछ में फिर आपको फेल भी हो सकती है, या जैसे वो फॉलो ना करे लॉजिक। रवि अपने घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो 13 मीटर पूरब की ओर, हमने 13 मीटर पूरब की ओर चल दिया। फिर बाई मुड़ता है 7 मीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 7 मीटर, भाई देखो 13 मीटर पूरब में था तो मैंने 13 मीटर ईस्ट में ले लिया। फिर बाई मुड़ता है 7 मीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है 7, फिर से बाई मुड़ता है 8, फिर से बाई मुड़ता है 8, अंत में दाई मुड़ता है 5, दाई मुड़ता है तो 5। ये वैल्यू आपने लेफ्ट राइट की वैल्यू करके देखो, लेफ्ट राइट की वैल्यू करके देखो, इन्होंने जैसा जैसा कहा कि पूरब में 13, फिर लेफ्ट मुड़ता है 7, फिर लेफ्ट मुड़ता है 8, फिर राइट मुड़ता है 5, ये वैल्यू बेटा सभी ने, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को इस वैल्यू में? जब आप देखते हैं तो ये हो गया 12, ये कितना हो गया बेटा 12। अच्छा अपोजिट को कैंसिल कर दो, ईस्ट में गया वेस्ट में गया। अच्छा बताओ कोई ईस्ट में गया कोई वेस्ट में गया, कैंसिल होगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में गया कोई वेस्ट में गया, कोई गया ईस्ट में 13 वापस आया वेस्ट में तो बचेगा तो 5 ही, तो 13 में से 8 घटा दो तो बचा 5। जब भी अगल बगल बच जाए, जब भी अगल बगल वाली वैल्यूज बच जाए, अगल बगल एडजेसेंट, अपोजिट को बची कैंसिल हो जाएगा बड़े से छोटा। जब भी अगल बगल वाली वैल्यू बच जाए, जब भी अगल बगल वाली वैल्यू बच जाए तो पाइथागोरस लगेगा। अगल बगल मतलब यहां वैल्यू बच जाए, यहां बच जाए, यहां बच जाए, या यहां नॉर्थ और वेस्ट में अगल बगल है, नॉर्थ और वेस्ट में अगल बगल है तो पाइथागोरस लगेगा। और पाइथागोरस में आप जानते हैं, पाइथागोरस में आप जानते हैं क्या जानते हैं भाई, एक 12 है, एक 5 है तो एक क्या आएगा बेटा 13, क्योंकि आपको ट्रिप्लेट्स याद है, क्योंकि आपको ट्रिप्लेट्स याद है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा बेटा, बेटर डायग्राम बनाओ, कोई ज्यादा समय लगता नहीं इस वाले में, पीछे वाले में तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, पीछे वाले सवाल में अपन को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं इसमें जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप डायग्राम ही बनाएं। परफेक्शन है सभी को क्लियर है, हमारे बच्चों को एक एक चीजें। ठीक है बेटा, जैसे भी देखो मैंने अगर कोई वो दिया आपको कि सपोज करो मैं ये कहता हूं कि भाई मैं गया 50 मीटर, फिर मैं गया 20 मीटर, फिर मैं गया लेफ्ट में 26 मीटर, फिर मैं राइट मुड़ गया, फिर मैं गया 10 मीटर। अब ये निकालना हो तो ट्रिपलेट लगेगा, आगे बढ़ बचेगा। लेकिन डायग्राम इससे अच्छा रुक से ट्रिपलेट मत याद करो, अपोजिट डायरेक्शन बच जाए, पॉजिटिव बच सकता है। मान लो एक वैल्यू नॉर्थ में है, एक वैल्यू साउथ में है, यहां वैल्यू 15 है, यहां वैल्यू 20 है तो 5 बचेगा साउथ में, यहां वैल्यू 20 है, यहां वैल्यू 15 है तो 5 बचेगा पॉजिटिव में, कैसे बच सकता है? इससे अच्छा डायग्राम बना लो ये वाला, यहां देखो हवाई दूरी, हवाई दूरी
हवाई दूरी और कुछ मीटर वो तो ये भी जाएगा टेक से, मैं करवा दूंगा इसे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डायग्राम से करो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको डायग्राम से सॉल्व करो। चलो बताओ इसका डायग्राम। करो 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 करो, शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया बच्चे? हाँ बेटा सिलेक्शन होगा, काहे टेंशन ले रहे भैया। चलो भाई डायग्राम बना के रूट वगैरह लगा लो भाई। अल्टीमेटली आप डायग्राम बना के उसे रूट वगैरह के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल थोड़ी है। सर ये कैसे पहचान की पाइथागोरस से कुछ और आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिखाई देगा, सीधी रेखा हवाई दूरी न्यूनतम दूरी राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिखाई देगा। आओ बच्चों सिखाता हूं जिनको नहीं हुआ। रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलती है फिर राइट मुड़ती है, 90 मीटर चलती है फिर राइट मुड़ती है, 60 मीटर चलती है बाजार। रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलती है, ये घर से उत्तर की ओर चली 90 मीटर, ये चली घर से उत्तर की ओर 90 मीटर, ये मान लिया घर से चली 90 मीटर, तो हमने लिख दिया कि घर से चली है उत्तर की ओर 90 मीटर। वहां से राइट मुड़ती है 60 मीटर चल के बाजार पहुंचती है, यहां से राइट मुड़ती है 60 मीटर चल के बाजार पहुंचती है, तो हमने लिख दिया 60 मीटर चली और मार्केट पहुंच गई है मार्केट। वहां से लेफ्ट मुड़ती है और बाजार से कुछ मीटर चल के डाकपुर, कुछ मीटर हमें नहीं पता, ये मार्केट से लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट ऊपर होगा और कुछ मीटर चल के, ये नहीं पता कितना, कुछ मीटर चल के पोस्ट ऑफिस, ये आगे पोस्ट ऑफिस, ये कुछ मीटर है वैल्यू नहीं पता हमें, ये कुछ मीटर चल के पोस्ट ऑफिस पहुंची है। वहां से लेफ्ट मुड़ी 160 मीटर चल के स्कूल पहुंची, यहां से लेफ्ट इधर होगा, यहां से लेफ्ट इधर होगा, यहां से लेफ्ट मुड़ी और 160 मीटर चल के स्कूल पहुंची, ये चल रही बेटा 160, यहां से लेफ्ट मुड़ी है और 160 मीटर चल के स्कूल पहुंची है, तो ये 160 मीटर चल के कहां पहुंच गए? स्कूल, स्कूल। उसके बाद आपसे कहा यदि रिया के घर, ये रिया का घर है और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 260 है, घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 260 है, ये हवाई दूरी, हवाई दूरी मतलब जो सीधा नाक की सीधा चले जाए, ये हवाई दूरी कहलाता है। ये क्या 160 है, ये 160 है। तो आपसे ये पूछा था बाजार और डाकघर, ये है बाजार मार्केट, ये दूरी बताइए कितनी है, ये दूरी बोलो तो ये वाली, ये दूरी बताइए कितनी है, ये जितना ये आंसर में आ जाएगा उतना ये आंसर में आ जाएगा, ये वाली दूरी बताइए कितनी है। अब मेरे भाई आप जानते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू 60 है, जब ये वैल्यू 60 है तो ये वैल्यू भी 60 होगी और ये वैल्यू 100 होगी, 100। तो पाइथागोरस के अनुसार एक वैल्यू मेरे पास 160 आ रही है, अगर मैं सीधा सीधा पाइथागोरस लगाऊं एक वैल्यू 160 है, एक वैल्यू मेरे पास 100 है, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो किसी का मल्टीपल तो नहीं है, पाइथागोरस में कैसे लगाते हैं, या तो रूट करके निकालो बेटा, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, ये क्या है बेटा हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो 160 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर घटाएंगे, 160 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये पूरा आएगा, पूरे में से 90 घटाएंगे जो बचेगा वही आएगा, जो बचेगा वही आएगा। लेकिन ट्रिपल लगाने वाले ट्रिपल भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ये किसी का जब आप देखेंगे ये 8 का 20 गुना है और ये भी 20 गुना है, किसका? 5 का। तो कोई ट्रिपल जिसमें 8 और 5 आता हो, 8 और 5 अरे कहां गया? ये तो 160 ना 260 है यार हवाई दूरी, 160 नहीं 260 वही मैं कहूं, ये तो ट्रिपल नहीं आएगा, गलती करें, ये 260 बेटा, तभी मैं कहूं कुछ बच्चे आंसर दे, मैंने सोचा आंसर 260 दे, ये 160 नहीं बेटा 260 है, थैंक यू बताने के लिए। एक वैल्यू मेरे पास 260 है, ये रही, टोटल 160 में से 60 निकल गया, एक वैल्यू 100 है वो ये रही। तो यहां पे आप ये देखिए ये 13 का 20 गुना है, ये 5 का 20 गुना है, तो एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 13 है, ट्रिपलेट के अंदर देखो 5 और 13, एक वैल्यू 13 है, एक वैल्यू 5 है, तो एक वैल्यू 12 आएगी, 5 13 और 12, एक वैल्यू क्या आएगी बेटा 12 आएगी, और अगर 12 आएगी तो उसका हम 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 240 नहीं बेटा, सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? 260 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर 10,000 घटा दो, 260 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर घटा दो और रूट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 240, लेकिन 240 हमारे पास ये पूरा आया है, यहां से लेकर यहां तक 240 आया है, अगर उसमें से ये 90 निकाल देंगे तो बचा 150, तो आंसर 150 होगा, क्योंकि हमें तो केवल इतना बताना था डॉटेड लाइन वाला 150, 150। तो द करेक्ट आंसर इज 150, क्योंकि 240 में से हमने 90 घटा दिया, तो करेक्ट आंसर जो दिया वो 150 था। आगे बेटा समझ में पाइथागोरस, पाइथागोरस में क्या काम कर रहे हैं समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इसमें पाइथागोरस वाले में? एकदम ओके चौके है पाइथागोरस वाला, मजे में है पाइथागोरस वाला, तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस के प्रमेय के आधारित सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा समय हो गया, पता नहीं चला। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं पाइथागोरस में होमवर्क वाला, दो छोड़ रहा हूं, दोनों मैं आपको कल करा दूंगा, अगर आपके नहीं होंगे तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय पर आधारित, और पांचवा टाइप हमारा था। उम्मीद करता हूं कि एक एक बच्चे को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई साहब, तो तारीख के अनुसार आपके पीडीएफ को यहां पर रख देते हैं, मंडे रहेगी बेटा, मंडे लेंगे क्लास, सिलेबस वाला जिनका था रिवर्स वाला वो करा देंगे, सिलेबस वाले जिनको कराना सिलेबस वाला क्लास लेंगे, बस बाकी इंटरेक्शन मंडे रहेगा। तो ये है 29 सितंबर और 9:30 AM स्पेशल बैच, स्पेशल बैच बेटा, स्पेशल बैच कर रहा हूं, सारे के सारे स्पेशल हो, तो स्पेशल फील किया करो अपने आप को, अच्छे क्वालिटी अच्छा कंटेंट। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।